जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को। ज्ञान होता अपने को जानने से, है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से, जीवन महान बनता एक साथ तालियां बजाते अपने को साधने से, जीवन महान बनता अपने को साधने से। अपना सुधार करके, अपना सुधार करके देवत्व को निखारें, जीवन के देवता का आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को। जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट है, जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हैं। जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हैं, जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हैं। चिंतन चरित्र में हम, चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन। दोनों हाथ ऊपर उठा ले बच्चों, एक साथ तालियां बजाएं। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को। यह शरीर मंदिर हो शुद्धता वहाँ पर है, यह शरीर मंदिर हो शुद्धता वहाँ पर। विश्वास आस्था के
हो देवता जहाँ पर विश्वास था के, हो देवता जहाँ पर सद्भाव और सद्गुण, सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे जीवन के देवता को। आओ तनिक सवारे जीवन के देवता को। आओ तनिक सवारे जीवन के देवता को। आओ तनिक सवारे जीवन के देवता को। बोलिए भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की। सभी से निवेदन है, मेरुदंड सीधा कर लें, नेत्र बंद कर लें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। सभी से विनम्र आग्रह, चाहे वो विद्यार्थी हों चाहे वो शिक्षक हों, सब भावपूर्वक सविता देवता का ध्यान करें। स्वर्णिम सूर्योदय भाव करें कि वह परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसी भाव से हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज आपके इस विद्यालय के पवित्र प्रांगण में, इस विद्यालय में गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित ये 1 घंटे की कार्यशाला में अपना विशेष सहयोग और अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु इस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं इस व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने वाले यहाँ के सभी शिक्षकगण एवं शिक्षिकागण, हमारे समक्ष उपस्थित विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, अभी आप लोगों ने एक बड़ा प्यारा गीत सुना कि जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। वास्तव में इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी यदि कोई है तो वो केवल और केवल मनुष्य है। मनुष्य से अधिक समझदार, मनुष्य से अधिक ताकतवर, मनुष्य से अधिक बुद्धिमान और मनुष्य से अधिक योग्य अब तक इस दुनिया में कोई प्राणी तैयार हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई भी सामान, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो कुछ महीने के बाद उसका अपडेटेड वर्जन आ जाता है, यानी पहले वाला जो है उससे अच्छा वर्जन हम लोग देखते हैं। आज मोबाइल लिया, 1 साल के बाद वही मोबाइल, उसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलेगा। पर साथियों, कितने आश्चर्य की बात है कि आज से हजारों वर्ष पहले मनुष्य को भगवान ने बनाया और मनुष्य का कोई अपडेटेड वर्जन दोबारा आया नहीं। जैसे हम आज हैं बिल्कुल वैसे ही हम पहले भी थे और आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम लोग आकृति की दृष्टि से बिल्कुल पूर्ण हैं। थोड़ा सा अपडेशन चाहिए अपने भीतर वाले व्यक्तित्व में, जिस पर आज हम लोग चिंतन करेंगे।
एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी याद आती है। एक बार ईसा मसीह ने एक व्यक्ति को भागते हुए देखा। वो कोई गलत विचार लेकर किसी स्त्री के पीछे भाग रहा था। उन्होंने पहचान लिया, पहचान करके पूछा कि भाई तुम वही हो जिसकी आंखें नहीं थीं और मैंने भगवान से प्रार्थना करके तुम्हें आंखें दिलाई? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें ये आंखें दिलाई कि तुम इसका दुरुपयोग करो? उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी, पर जाते जाते उसने एक बात ये कही कि आपने मेरे नेत्रों की रोशनी तो वापस कर दी, लेकिन यदि आप मेरे ज्ञान की, मेरे विवेक की भी रोशनी मुझे दे देते तो आज मैं इस गलत रास्ते पर न जाता। इसका तात्पर्य यह है साथियों कि मनुष्य की सभी इंद्रियां, पूरा शरीर केवल और केवल उसके ज्ञान, उसके विवेक, उसके मस्तिष्क पर ही निर्भर है। अगर उसका ज्ञान, उसका विवेक शून्य है, सोया हुआ है, तो वो कितना भी सुंदर दिखता हो, उसका शरीर कितना भी मजबूत हो, वो किसी लायक रह नहीं जाता। मनुष्य की विशेषता ये है कि आज मनुष्य ने पूरे संसार पर अपना आधिपत्य जमाया है। और ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि आज का मनुष्य देवताओं से भी आगे निकल गया है। आप कल्पना करके देखिए, पहले जिन उपलब्धियों को पाने के लिए हिमालय में बैठ करके, कंदराओं में बैठ करके कई वर्षों तक साधना तपस्या करनी पड़ती थी, पर आज मनुष्य के ज्ञान के चमत्कार से उन उपलब्धियों को सहज ही पाया जा सकता है। एक जमाने में उड़ने के लिए कोई सिद्धि चाहिए थी, मंत्र चाहिए था, पर आज मनुष्य ने हवाई जहाज बना दिया। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी साधना के हर व्यक्ति उड़ सकता है। हम लोग पानी में तैर नहीं सकते, लेकिन पनडुब्बी बनाई और उसके नाते समुद्र में हम तीव्र गति से तैर सकते हैं। हमारे पास घोड़े जैसे दौड़ने की गति तो नहीं है, लेकिन हम मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से, घोड़े से भी तेज दौड़ सकते हैं। दौड़ रहा है आज का मनुष्य। आज के मनुष्य में हाथी जितनी ताकत नहीं है बच्चों, लेकिन उसने क्रेन बना दिया जो हाथी को भी उठा सकता है। ये विशेषता मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सौभाग्य ये है कि हम सब भी मनुष्य योनि में ही यहाँ हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसका जीवन उसी के लिए श्राप बन जाता है। पर कोई ऐसा भी है जो इस जीवन में बहुत चमत्कार कर जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने सुना होगा, भगत सिंह के बारे में सुना होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा। इनके पास भी वही शरीर था, वही दिमाग था जो हमारे पास है, पर इन्होंने उनकी संभावनाओं को साकार कर लिया तो ये महापुरुषों की संज्ञा में आने लगे। और हम लोगों के पास अभी ये जीवन शेष बचा है। कहीं हम शराबियों के तरीके से, कहीं हम जुआरियों के तरीके से, कहीं हम गलत व्यक्तियों के तरीके से अपने जीवन को बेकार न कर लें, इसलिए आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। बच्चों, हमारे पास दोनों रास्ते हैं। एक रास्ता हमें गलत रास्ते की ओर ले जाता है और एक रास्ता हमें सही रास्ते की ओर ले जाता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से रास्ते पर चल करके अपने जीवन को कौन सी दिशा दे सकते हैं। आज के इस शिक्षा तंत्र में, आज के विद्यालय प्रबंधन में हम सब लोगों के पीछे एक मनोवैज्ञानिकता काम कर रही है कि बच्चा विद्यालय में आवे और वो निश्चित करके आवे कि उसको बनना क्या है। ये प्रश्न सबके मन में रहता है, बच्चों के भी मन में, उनके पेरेंट्स के भी मन में और टीचर्स के भी मन में, कि इसको आगे चल करके क्या बनना है। एक ही उत्तर होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को नेता बनना है। बहुत सारे सपने सबके होते हैं, पर साथियों मुख्य बात यह है कि हम जो बनकर के आए थे, क्या हम वो बनकर रह पाए या नहीं। अगर हम मनुष्य बनकर आए थे और सच्चे अर्थों में हम मनुष्य बन पाए होते तो फिर हम अपने आप जो चाहते वो बन जाते। आज हमारे पास डिग्री हो और हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ करके निकलें और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएं, बहुत सारी मेडिसिन की नॉलेज हो जाए, पूरे शरीर के विज्ञान का नॉलेज हो जाए, हम अच्छा इलाज करें, हमें अच्छी फीस मिलने लगे, हमारा बहुत यश हो, ये सब ठीक है। पर यदि हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो डॉक्टर बनने के बावजूद भी हम केवल और केवल समाज के लिए बोझ ही बनेंगे।
आज ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग ये मनाएंगे कि हमारा शरीर रोगी ना हो, पर वो डॉक्टर अगर अच्छे नहीं हैं, अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, तो वो दिन रात यही मनाएंगे कि पूरा संसार रोगी हो जाए और हमारे चैम्बर में सब लोग आते रहें। जो वकील बनेगा वो यही मनाएगा कि हर घर में कलह हो, हर घर में क्लेश हो, हर घर में आपस में लड़ाई झगड़े हो, जिससे कि हमारी वकालत चलती रहे। कारण केवल इतना है कि वो अच्छा वकील तो बन गया, अच्छा डॉक्टर तो बन गया, अच्छा पुलिस तो बन गया, पर बच्चों अच्छा इंसान नहीं बन पाया। और जो अच्छा इंसान नहीं बन पाता है वो केवल इसी कारण नहीं बन पाता है, वही ईसा मसीह वाली कहानी कि उसका ज्ञान शून्य है, उसका विवेक अभी सोया हुआ है। जिसका विवेक जग जाता है, जिसका ज्ञान जग जाता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन का सौभाग्य जागृत कर लेता है और अपने जीवन को धन्य बना लेता है। जीवन को शानदार बनाने के लिए कोई 100 साल 200 साल की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपने जीवन को कितना सुंदर बना लिया। भगवान कृष्ण ने मात्र 10 वर्ष में सारी सृष्टि में अपना यश फैला दिया। भगत विवेकानंद जी के बारे में आप सुनते होंगे, 39 साल की उम्र में सारी दुनिया में उन्होंने भारतीय संस्कृति को फैला दिया। और हम सब यहाँ बैठे हैं तो हम सब भी 10 साल की उम्र को तो पार ही कर चुके हैं, पर अभी तक हमारे सामने जो एम है, जो गोल है, वो कुछ और ही है। पर हम आपको एक ये स्पष्ट लक्ष्य देना चाहते हैं कि सबसे पहले खुद को एक श्रेष्ठ इंसान बनाने की आवश्यकता है। अगर हम श्रेष्ठ इंसान बन गए तो हम अच्छे बच्चे भी बन जाएंगे, अच्छे पेरेंट्स भी बन जाएंगे, अच्छे प्रोफेशन में भी बन जाएंगे। और अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो हम कुछ भी बन जाएं, हमें कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने एक ही बात सुनी अभी कि जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। किसको संवारने की आवश्यकता है? आज अपने घर को सजाने की जरूरत नहीं है, आज विद्यालय को सजाने की जरूरत नहीं है, आज इस शरीर को सजाने की जरूरत नहीं है, आज किसी मंदिर को सजाने की जरूरत नहीं है। यदि सजाना है तो अपने व्यक्तित्व को सजाने की जरूरत है, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। और ये तभी बन सकता है जब हमारे जीवन में सही अर्थों में सच्ची शिक्षा हो, सच्चा ज्ञान हो, सच्चा विवेक हो। आज हमारे विद्यालय में साथियों हमें शिक्षा अवश्य मिल रही है और निरंतर मिलती रहेगी, पर एक बड़ी गजब की घटना आज समाज में ये देखी जा रही है कि बच्चे बड़ा कोमल हृदय लेकर के विद्यालय में आते हैं, पर विद्यालय में प्रतियोगिताओं में उलझ करके, प्रतिद्वंदिता में उलझ करके उनके कोमल मन में न जाने कब ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं पनपने लगती हैं, न जाने कब दुर्भाव पनपने लगता है। इसका अंदाजा किसी को लगता नहीं है। आपको मैं सत्य घटना बता रहा हूं, ये ऐसी घटना है जो बिल्कुल हृदय को स्पर्श कर देती है कि अभी कुछ वर्ष पहले, मेरा अंदाजा है कि केवल 2 साल पहले नोएडा के एक विद्यालय में एक घटना घटी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की हत्या कर देता है। उसके पिता पुलिस में थे, अपने बाप की बंदूक लेकर के आया और दूसरे बच्चे को गोली मार दी। कारण पूछा गया, पता चला केवल इसलिए मार दी गई क्योंकि उसको किसी ने कह दिया था कि यदि कोई मर जाएगा तो विद्यालय की छुट्टी हो जाएगी। एक छुट्टी के लिए उसने किसी की जान ले ली। हम लोग इन घटनाओं पर इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की मनोदशा, भावदशा किस ओर जा रही है। उनको दबाव दे करके हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनको दबाव दे करके हम कुछ बनाना चाहते हैं, पर वास्तविकता यह है साथियों कि हमें सही मायने में अपने आप को श्रेष्ठ इंसान बनाने की आवश्यकता है। एक बड़ी प्यारी घटना आती है। एक माइकल नाम का आदमी था, विदेश में रहता था। वो रास्ते से जा रहा था, एक खेत में बहुत बड़ी चट्टान उसको दिखाई पड़ी। उस चट्टान को देखा उसने तो उस खेत के मालिक के पास गया। उसने कहा कि भाई हमें ये चट्टान आप दे दीजिए। उसने कहा कि साहब आप पैसा भी लेंगे तो भी मैं आपको देने को तैयार हूं, क्योंकि इसकी वजह से मैं खेत में खेती नहीं कर पा रहा हूं। ये चट्टान मुझे हटानी है और आप अगर इसे ले जाएं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो उस चट्टान को उठाकर अपने घर ले गया और 6 महीने बाद उसने उस किसान को बुलाया। बुला करके उस किसान से उन्होंने कहा कि भाई देखो ये बड़ी सुंदर प्रतिमा मैंने अपने घर में बनाई है। किसान ने कहा कि ये कहां से बनाई? ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो उन्होंने कहा कि ये आपके खेत से लेकर के आया था मैं, और आपके खेत में ये प्रतिमा पड़ी थी। किसान हैरान हो गया। उसने कहा कि हमारे खेत में तो कोई ऐसी प्रतिमा नहीं थी, और होती तो मैं आपको लाने देता क्या, मैं इसे अपने घर ले जाता। उस माइकल ने कहा कि भैया ये प्रतिमा थी तो तुम्हारे ही खेत में, पर ये प्रतिमा के रूप में नहीं थी, ये एक चट्टान के रूप में थी। इसको प्रतिमा हमने बनाया है।
ये अपने से बन नहीं गई। बोले बनाने के लिए इसमें क्या लगाया? माइकल ने कहा कि कुछ लगाया नहीं है, कुछ अनावश्यक चीजें इसमें थी जिसको काट करके निकाल दिया है। बस इतना ही हम लोगों को करने की आवश्यकता है साथियों, कि यदि हम अपने जीवन को पत्थर से प्रतिमा बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल जो अनावश्यक अनर्गल चीजें आ गई हैं उन्हें हटाने की आवश्यकता है। प्रश्न ये है कि आया क्या और कहां से आया? इसका उत्तर एक ही है कि हम लोग जान नहीं पाए, पर वातावरण का प्रभाव, कुसंगत का प्रभाव, इस समाज की देन, हमारे पूर्व संचित संस्कार, कुछ मित्रों की संगत और पुराना प्रारब्ध, इन सब वजह से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आ गई जो आनी नहीं चाहिए थी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यहां गायत्री मंत्र सबको आता है? हाथ उठाइए जरा, हाथ नीचे करिए। अगर आप ईमानदार होंगे तो इस प्रश्न पर भी आपके ईमानदारी से हाथ उठेंगे। गाली देना किसको आता है? हाथ नीचे कर लो बच्चों। पर मैं आपसे एक प्रश्न कहता हूं, गायत्री मंत्र पूछा था तो लगभग 40% हाथ उठे थे, और गाली किसको आती है ये पूछा तो केवल 1% हाथ उठा था। इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब यह है कि जितने हाथ नहीं उठे हैं उन सबको गाली आती है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। आपने कभी सोचा कि क्या आपको किसी ने गाली देने की ट्रेनिंग दी थी? कहीं से किसी इंस्टीट्यूट में आपको यह सिखाया गया कि बच्चों आज इतनी गालियां रट करके आना और कल आपसे पूछा जाएगा कि इन गालियों को कैसे देना है? आपको किसी ने गाली देने की टोन सिखाई कि अगर किसी को कुत्ता बोलना है तो किस स्केल में बोलना पड़ेगा? डी शार्प में बोलना पड़ेगा कि सी शार्प में बोलना पड़ेगा? आपको किसी ने सिखाया नहीं, पर ये गाली देना आ तो गया ना। कहां से आया? ये हमारे व्यक्तित्व के साथ ऐसे चिपक गया, जिसकी वजह से हम प्रतिमा बन करके आए थे, पर इन दुर्गुणों के नाते पत्थर बन करके हम रह जाएंगे। दिक्कत की बात यह है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या झूठ बोलना किसी ने आपको सिखाया? नहीं सिखाया। क्या चोरी करना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। क्या बदतमीजी करना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। पर बच्चों ये आ तो गया। क्रोध करने के लिए किसी ने मोटिवेट नहीं किया था कि यार तुम अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर क्रोध फूट फूट करके निकल सकता है, मुझे विश्वास है, तुम गुस्सा करके दिखाओ, पूरे संसार में तुमसे ज्यादा क्रोधी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा किसी ने मोटिवेट नहीं किया था। बट हम लोगों ने खुद अपने आप ये सब सीख लिया बिना किसी के सिखाए। तो इसका मतलब यही है ना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए थी, जो हमारे जीवन में डिमेरिट है, जो हमारे जीवन को बैकफुट पे ले जा रही है और हमारे जीवन को कलंकित कर रही है, वो केवल और केवल यही है कि ये दुर्गुण हमारे जीवन में आ गए। और इन्हीं दुर्गुणों के नाते हमें भगवान ने प्रतिमा बना करके भेजा था। लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, पर वो बच्चे भगवान का स्वरूप कम है जब तक उनको बोलना नहीं आता, जब तक उनको चलना नहीं आता। जिस दिन बोलना आया उस दिन उनके मुंह से अपशब्द निकला, गाली निकली, अब वो भगवान नहीं रह गए। जिस दिन चलना आया उनके पांव बढ़े तो सही, पर वो पांव गलत रास्ते पर बढ़ गए। जिस दिन उनको खाने आया उन्होंने खाना शुरू तो किया, पर वो चीज खाने लगे जो उनको नहीं खाना चाहिए था, वो पीने लगे जो नहीं पीना चाहिए था। आज बहुत कम उम्र में यदि बच्चों के जीवन में शुगर आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, फेफड़े की शिकायत आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये किसकी देन है? ये किसी और की देन नहीं है, इस समाज की देन है, माँ बाप की देन है। ये कहने में किसी को अन्यथा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समाज के सब अंग हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक, माँ बाप, हमारे अभिभावक और समाज के जो नेतृत्व करने वाले हैं, सबकी देन है। आपने सिगरेट नहीं पी, फिर भी आपको अगर सांस की दिक्कत हुई तो इट मींस दैट कोई तो है जो सिगरेट पी रहा है, जिसका धुआं आपको हानिकारक पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। समाज गंदा हो गया है, परिवार गंदा हो गया है। आज ईर्ष्या की भावना बच्चे स्कूल में कम सीखते हैं, परिवार में ज्यादा सीखते हैं। पति पत्नी की आपस में नहीं पड़ती, माँ बाप के झगड़े रोज बच्चे देखते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप बच्चों आ जाता है। दिक्कत ये हो जाती है कि एक हंसता खेलता मूर्तिमान भगवान के स्वरूप में बच्चा आता है और यहाँ आकर के पत्थर बनकर रह जाता है। बस आवश्यकता इतनी है कि जो चीजें बिना चाहे, बिना जाने गलती से हमारे व्यक्तित्व में आ गई हैं, उनको हटाने की आवश्यकता है। आपने सुना, हम लोग जितने भी लोगों को सम्मान देते हैं, जितने भी लोगों की पूजा करते हैं, उनके अपने व्यक्तित्व के कारण करते हैं। उनमें सद्गुण होता है, सद्भाव होता है। सद्गुण और सद्भाव ना हो तो हमारे लिए रामकृष्ण की भी कोई महत्ता नहीं है। हम भगवान राम की क्यों पूजा करते हैं? इसलिए नहीं पूजा करते कि उनके हाथ में धनुष है। धनुष से भी ज्यादा खतरनाक आजकल पिस्तौल आ रही है, परमाणु बम आ रहे हैं। आप ले लो तो क्या आपका सम्मान होगा? नहीं होगा।
इसलिए उनकी पूजा नहीं हुई कि वो कहीं के राजा हैं या राजकुमार हैं। उनकी पूजा तो इसलिए हुई ना कि माँ बाप ने यदि घर से बाहर जाने को कह दिया तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, बोले माँ बाप की आज्ञा है तो हम चले जाएंगे। माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के नाते राम पूजनीय बन गए। भगवान कृष्ण के विषय में आपने कथा सुनी होगी कि उनके बुआ के लड़के ने उनको 99 गालियां दी शिशुपाल के विषय में। हो सकता है आपको न पता हो, पर साथियों 99 गालियों तक भगवान ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी मां को यह वचन दिया था कि इसकी 100 गलतियां मैं क्षमा करूंगा। आप कल्पना करके देखो, यदि हम अपने दोस्तों की 100 नहीं 10 गलतियां भी क्षमा करने की ताकत रखते हो तो बच्चों कभी हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा। आप एक दिन में आदमी कितनी गलती करेगा? क्या 100 गलती कर पाएगा? क्या 100 गालियां दे पाएगा? हम इतना कोशिश कर लें कि हम इस आदमी की 10 गलती माफ करेंगे, ये चाहे जो कर दे, तो कभी हमारे बीच में मतभेद नहीं होगा। और 10 गलती करने के बाद जब वो थक जाएगा तो आपसे आकर के क्षमा मांगेगा। मुझे एक बड़ी प्यारी घटना आती है याद में कि वृंदावन में एक हरिदास नाम के संत थे। उनकी इच्छा थी, वो प्रतिदिन यमुना नहाने जाते थे। इससे उनका यश बढ़ने लगा, लोग उनकी पूजा करने लगे, इससे दूसरे लोगों को जलन होने लगी। तो उन्होंने एक चांडाल को पैसे देकर के तैयार कर लिया। जब वो यमुना जी से नहा करके बाहर निकलते तो वो पेड़ पे खड़े होकर के उनके ऊपर थूक देता तो वो क्या करते? वापस फिर जाते यमुना जी नहाते। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। आप एज्यूम कर सकते हो कि उसने कितनी बार किया होगा? नहीं पता ना? आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने 108 बार किया ऐसा, 108 बार। और 108 बार वो यमुना जी में स्नान करके आए। 109वीं बार वो पेड़ से कूद पड़ा और कूद करके उनके पैर में गिर पड़ के माफी मांगने लगा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बुरा ही नहीं लगा, मेरी तमन्ना थी कि मैं यमुना जी में 108 डुबकियां लगाऊं, आज तुम्हारी वजह से लगा पा रहा हूं। ऐसा व्यक्तित्व जब हमारे जीवन में आ जाता है तो जिंदगी के किसी मोड़ पे हमें कभी निराशा नहीं मिलेगी, हमें कभी टेंशन नहीं होगी। और ये व्यक्तित्व आएगा कहां से? हम लोग पत्थर से फिर से प्रतिमा बनेंगे कैसे? इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपको पता है ना कि आपका ये पूरा शरीर, और पूरे शरीर का कंट्रोलिंग पावर कहां है बच्चों? ब्रेन में है। ब्रेन, ये मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और सारी प्रॉब्लम होती कहां है? केवल और केवल मस्तिष्क में ही होती है। गुस्सा कहां आएगा? दिमाग में आएगा। लालच कहां आएगी? दिमाग में आएगी। बुरे भाव कहां आएंगे? दिमाग में आएंगे। शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम सारी कहां है बच्चों? केवल और केवल हमारे मस्तिष्क में है। और मस्तिष्क में 2 तरह की बुद्धि होती है, एक को कहते हैं सद्बुद्धि, एक को कहते हैं दुर्बुद्धि। जो सही रास्ते पर ले जाए उसको क्या कहेंगे? सद्बुद्धि कहेंगे। जो गलत रास्ते पर ले जाए उसको क्या कहेंगे? दुर्बुद्धि कहेंगे। हम सब लोग ये जानते हैं, मैं कोई नई बात आपसे नहीं कह रहा हूं, पर ये बात इसलिए आपको स्मरण दिला रहा हूं कि इसे गंभीरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। हमारा मस्तिष्क बिगड़ने न पावे, हमारा मस्तिष्क दुर्बुद्धिग्रस्त होने न पावे, इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ करने की आवश्यकता है। और क्या करने की आवश्यकता है, यही बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि कहीं अन्य बच्चों की तरीके से जो अपने जीवन में बड़े हो गए और बड़े होकर के जो कुमार्ग पे चले गए, नशे में फंस गए, गलत रास्ते पर चले गए, गलत संबंधों में पड़ गए, अपने माँ बाप के हाथ से निकल गए और अपने जीवन को, अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, हम उनसे अपने आप को बचा करके चलेंगे। कैसे चलेंगे? बस हमें एक ही काम करना है कि हमें अपने मस्तिष्क को हमेशा ठीक रखने की आवश्यकता है। और साथियों, इस संसार में हमारे मस्तिष्क को ठीक रखने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो केवल और केवल एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है साथियों गायत्री मंत्र। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे ब्रेन को ठीक रख सके। और ये बात मैं किसी श्रद्धा के आधार पर, किसी अंधविश्वास के आधार पर, किसी आस्था के आधार पर नहीं कह रहा हूं। आप सब पढ़े लिखे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आप गूगल करके पता कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एम्स के वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल प्रूव्ड किया गया है कि गायत्री मंत्र जब हम चैंटिंग करते हैं, बोलते हैं, तो उसका असर केवल और केवल हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। और इसमें जो कोशिकाएं हैं हमारे मस्तिष्क में, जो सेल्स हैं, उनका साइज इंक्रीज होने लगता है। साइज के इंक्रीज होने से एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स क्रिएट होता है।
वो हार्मोन्स जिसको डोपामाइन कहते हैं, वो हार्मोन्स जब हमारे भीतर ब्रेन में क्रिएट होता है तो वो हमारे भीतर पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, वो हमारे भीतर प्रसन्नता को बढ़ाता है, वो हमारे भीतर के डिप्रेशन को कम करता है, वो हमारे स्ट्रेस को, टेंशन को समाप्त कर देता है। और ये होता कैसे है? जब हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से देखा है कि जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे चारों तरफ नारंगी रंग का एक प्रकाश, एक ऑरा बन करके आ जाता है अपने आप। हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि वो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। आपने आभा मंडल के बारे में सुना होगा या सीरियल में देखा होगा, भगवान के चारों तरफ एक प्रकाश जैसा फैला रहता है। या यूं कह लो कि आपने कुछ ना देखा हो तो सूर्य को तो सबने देखा है। सूर्य का कोई ये लगता है कि वो गोल है पर उसका कोई पेरीमीटर दिखाई नहीं पड़ता, उसके चारों तरफ एक प्रकाश रहता है, एक आभा रहती है। वो आभा ही हमारे चारों तरफ बन जाती है जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, और उस आभा के कारण ही हमारे सेल्स डेवलप होने लगते हैं, हमारे भीतर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं जो हमारे स्ट्रेस को, हमारे टेंशन को, हमारे डिप्रेशन को खत्म करते हैं, जो हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। और आज के युवाओं में, आज के विद्यार्थियों में सबसे बड़ी समस्या इन्हीं चीजों की हो रही है। जरा सा 5% रिजल्ट कम आया, आदमी इतना डिप्रेशन में चला गया कि अगले साल पढ़ाई ड्रॉप कर दी या उसने सुसाइड कर लिया। ये दिक्कतें जो हमारे विद्यार्थियों के जीवन में आ रही हैं, ये केवल स्ट्रेस की वजह से। और ये स्ट्रेस केवल इसलिए है क्योंकि पहले के सभी विद्यार्थी गायत्री मंत्र से जुड़े रहते थे, आज हमारे जीवन में ये नहीं है। मैं आपको केवल और केवल इतना ही बताने आया हूं कि आप मेरी बात मत मानना, आपको आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। और वो एक्सपेरिमेंट ये कि हम आज से 7 दिन तक, केवल और केवल ओनली फॉर 7 डेज, और हम लोग 15 मिनट तक अपने लिए समय निकालें और समय निकाल करके हम गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करें। ज्यादा नहीं, ओनली 15 मिनट्स। और पॉसिबल हो सके तो अर्ली मॉर्निंग, हम लोग जगते ही हैं स्कूल आने के लिए, आप 15 मिनट कहीं से कटौती कर लो, कहीं से बचा लो। और चाहे जैसे किसी भी कीमत पर हम लोग बड़ी बड़ी चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं, खेलने के लिए निकाल लेते हैं, सिनेमा देखने के लिए निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया पर विजिट करने के लिए निकाल लेते हैं, बहुत सारी अनर्गल चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं। पर मैं बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, और केवल ये कि ओनली फॉर 7 डेज, ओनली फॉर 15 मिनट्स, प्लीज प्रैक्टिस फॉर गायत्री मंत्र। कितनी देर? केवल 15 मिनट। आपको गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करना है। और मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं कि उससे होता क्या है, कैसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने 7 दिन तक ये किया तो आपको 7 दिन के बाद अपने भीतर बहुत सारे चेंजेस फील होने लगेंगे। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ी होगी, आपकी एकाग्रता बढ़ गई होगी, आपके भीतर पॉजिटिविटी होगी। और गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हमारे भीतर की इच्छा शक्ति को, डिजायर को, हमारी व्हील पावर को, हमारे आत्मबल को इतना मजबूत कर देता है कि हम यदि किसी विषम से विषम परिस्थिति में हो तब भी हमें कभी टेंशन नहीं हो सकती। आपको मैं आदमी एग्जाम्पल देख करके ज्यादा प्रभावित होता है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, 2015 में मैं सवेरे ऑफिस के लिए निकला और ट्रेन से गिर गया। ट्रेन से गिरने पर मेरे दोनों पैर वहीं पे कट गए। और दोनों पैर जब कटे तो आप बच्चों विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक हाथ से मोबाइल निकाल करके अपने पिताजी को फोन किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, और दूसरे हाथ से मैं अपना कटा हुआ पैर लेकर के हॉस्पिटल गया था एम्बुलेंस में बैठ करके। आपको ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि 5 वर्ष की उम्र से हम गायत्री मंत्र जप रहे हैं। हमारे परिवार में ये नियम था कि जब तक गायत्री मंत्र की सवेरे 5 मिनट की माला नहीं होगी तब तक सवेरे का नाश्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहने का अधिकार रखता हूं, और मैंने अपनी बात इसलिए आपको बताई कि मुझे किसी यश की कामना नहीं है। आपके सामने कोई चमत्कार मैं नहीं दे रहा हूं, बट जीवंत उदाहरण दे रहा हूं। बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने सामने मुझे देख सकते हैं। इस परिस्थिति में भी मैं प्रतिदिन, अगर आप मान करके चले, अगर मैं अपना आंकड़ा देखता हूं तो 1 महीने में मैं हजारों किलोमीटर की जर्नी करता हूं। और इस तरह के विद्यालयों में जाकर के और इस तरह के कार्यक्रमों में जाकर के केवल मोटिवेशन का काम है।
केवल इसलिए कि जो लाभ मुझे मिला है वो हमारे हर बच्चों को, हर विद्यार्थी को मिले। और मैं केवल विद्यार्थियों के लिए ये बात नहीं कह रहा। स्ट्रेस केवल आपके जीवन में नहीं है, आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स में होगी, आपके टीचर्स में होगी। तो ये बातें केवल बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, जब आप करेंगे तभी आपके कहने पर ये बच्चे करेंगे और आपके परिवार के लोग करेंगे। एक 5 मिनट में और बात बता करके मैं इस सत्र को विश्राम की ओर ले जाऊंगा। साथियों, इसके लिए हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी चीज है जो हम आपको देना चाहते हैं और निःशुल्क देना चाहते हैं। बस आपके साथ इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। हमारे पास एक गायत्री मंत्र लेखन की एक पुस्तिका है, ये स्पेशली बच्चों के लिए हमने बनवाई है और हमारा एक संकल्प है कि हमें 1 लाख बच्चों तक इस पुस्तिका को पहुंचाना है। इसमें कुछ है नहीं, ये पूरी खाली है, बिल्कुल प्लेन। बस ऊपर एक लाइन में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। आपको बच्चों इसको लेना है और लेकर के पर डे 11 बार गायत्री मंत्र इसमें लिखना है। पॉसिबल हो तो आप कलम से लिखें, नहीं तो पेंसिल से लिखें, आपकी जैसी अपनी सुविधा हो। एक लाइन में एक ही बार लिखना है विदाउट गैपिंग, दूसरी लाइन में लिखना है, बस। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे होगा क्या कि जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो मुंह जरूर बोलता है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है। कबीरदास जी ने लिखा है कि माला तो मुख में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसलिए पूज्य गुरुदेव जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की है, उन्होंने मंत्र जपने से ज्यादा मंत्र के लिखने पर प्रकाश डाला है। और साथियों, शास्त्र में यह वर्णन है कि अति प्रकाशवान शैव मंत्रे भवति लेखना, जपान मंत्रस्य जागृति ही। मंत्र को जब हम लिखते हैं तो जपने की बजाय 10 गुना अधिक लाभदायक होता है। कितना गुना? 10 टाइम्स ज्यादा लाभ मिलता है। कारण क्या है? बहुत वैज्ञानिक है। कारण यह है कि आप जब कुछ लिखते हैं तो आपका हाथ उसमें बिजी रहता है, आपकी आंख उसमें बिजी रहती है, आपका दिमाग उसमें बिजी रहता है और शरीर की मैक्सिमम एनर्जी आपका उस काम में लगी रहती है। तो जब आप गायत्री मंत्र लिखेंगे तो आपके लिखने से आपके भीतर बहुत सारी चीजें डेवलप होती चली जाएंगी। बस आपको 11 बार पर डे लिखना है और 11 बार लिखने में 7 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। और अगर हम अपने जीवन को ठीक करने के लिए 7 मिनट का समय नहीं निकाल सकते तो बच्चों फिर बेकार है ना। हम खेलने के लिए, फिजिकल मेंटेनेंस के लिए समय निकाल सकते हैं, तो क्या दिमाग को ठीक रखने के लिए समय नहीं निकाल सकते? दिमाग को ठीक रखने के लिए सोशल मीडिया से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप अगर देखें तो आपके टेलीविजन, आपके सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे दिमाग को खराब ही करते हैं। जो यहाँ के टीचर्स होंगे उन्होंने देखा होगा, जाना होगा कि पहले जब आप किसी को कोई पत्र लिखते थे तो उन पत्रों का इंतजार 10 दिन तक किया जाता था और बहुत पेशेंस के साथ लोग करते थे इंतजार। पर आज की स्थिति ये है बच्चों कि अगर हमने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा, वो मैसेज डबल टिक हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया और रिप्लाई नहीं आया, तो आदमी का बस चले तो वो व्हाट्सएप में घुस के गला घोंट दे। पेशेंस खत्म हो गया है। वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि पहले, आज से 20 साल पहले, एक आदमी की कंसंट्रेशन पावर 6 मिनट की थी, पर आज के डेट में केवल 45 सेकंड्स रह गई है। बस 45 सेकंड तक वो किसी एक टॉपिक पर कंसंट्रेट हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता। कारण क्या है? उसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। और सिद्धांत ये कहता है कि जिसमें पेशेंस नहीं है वही पेशेंट है। और अपने पेशेंस को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए बच्चों गायत्री मंत्र आपको लिखना चाहिए। ये मैं आपको देने के लिए ले आया हूं और ये आपकी अपनी मर्जी पर है। अगर आपका विद्यालय प्रबंधन आपको अनुमति देता है, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स अगर ये आपके लिए अलाउ करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, प्रेशर तो नहीं दे सकता, पर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अलाउ करेंगे, जो बच्चे ईमानदारी से चाहते हो। अब ये इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आपको ये दिया गया, आपने पन्ना फाड़ के लव लेटर लिख दिया। आपको इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आपको दिया गया, आप इसमें कोई सामान लपेट करके रख दिया, नमकीन बांध करके खा गए, इसलिए नहीं दिया जाए। इसलिए भी नहीं दिया जाएगा कि जब आप लिखना शुरू करें तो आपके दिमाग में कोई एक्टर आ जाए और आप कलम लेकर के इस पे बढ़िया डिजाइन बना दें भारत का नक्शा, इसलिए भी नहीं दिया जाएगा। आपको ये इसलिए इस शर्त पे दिया जाएगा कि आप इसकी सुरक्षा रखेंगे, एक पन्ना भी इसका फटना नहीं चाहिए, राइटिंग जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी हो, जितना धीरे लिख सकें उतना धीरे लिखें, और ये आपके लिए है, आपके कल्याण के लिए है, आपके दिमाग के स्वास्थ्य के लिए है। इसमें एक बड़ी विशेष बात यह है साथियों कि हमने इसमें एक जीवन विद्या चार्ट दिया है।
जो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसको जो लैंग्वेज समझ में आवे वो कर सकता है। कुछ हमारे जिंदगी के रूटीन होने चाहिए। हम कब जग रहे हैं, हम जगने के बाद क्या कर रहे हैं, हमने सबका पैर छुआ कि नहीं छुआ, हमने सवेरे जगकर प्रार्थना किया नहीं की, हमने सवेरे उषा पान किया कि नहीं किया, हमने सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार किया कि नहीं किया, हमने अपने टीचर्स का सम्मान किया कि नहीं किया, हमने बड़ों की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया, हमने अपने सामान की सुरक्षा और सुव्यवस्था की या नहीं की, हमने पैसे की बचत की या नहीं की, भोजन से पहले हमने गायत्री मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किसी की निंदा किसी की चुगली तो नहीं की, मोबाइल 30 मिनट से ज्यादा चलाया कि कम चलाया, ये सारा चार्ट इसमें है। जिस दिन आप इसको फॉलो करें उस दिन टिक का निशान लगाएं, और जिस दिन फॉलो ना कर सकें उस दिन क्रॉस का निशान लगाएं। बस इतनी ही बात आपसे कहनी थी। अब मैं आपको एक ये बात कहूं कि जब आप 11 लाइन लिख करके इस कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे, तब आप बच्चों इस कॉपी को हमें वापस करेंगे, और जिसकी कॉपी सबसे अच्छी राइटिंग में होगी, सबसे अच्छी कंडीशन में होगी, हमारे गायत्री परिवार की ओर से उसे कुछ न कुछ पुरस्कार भी अवश्य दिया जाएगा। आपको ये जब मिलेगा उस दिन से आप 11-11 लाइन लिखें, ऐसी प्रार्थना। इन्हीं बातों के साथ आपके विद्यालय प्रबंधन को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये अवसर दिया और आप सबने इतने धैर्य के साथ हमारी बातों को सुना। ओम शांति। सबको बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। राजस्थान में कई स्कूलों में हम प्रेयर में गायत्री मंत्र से शुरुआत करते थे, तो ये एक विचार में मेरे था और जिसको मैं बहुत ही जल्दी लागू करूंगी कि हर दिन की प्रार्थना से पहले एक बार गायत्री मंत्र का जाप हो जाया करे, और इसमें कोई बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही बहुत समय लगता है, तो ये जरूर मैं करूंगी। और रही बात सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करना, धरती माता के चरण स्पर्श करना, ये चीजें मैं समय समय पे कहती हूँ और इसको और स्ट्रांगली इसको कार्यान्वित करवाऊंगी, ये मेरा वचन है। और ये जो किताब है ये आप दीजिएगा और इस पे मैं पर्सनली मैं इस पे कार्य करूंगी। और धन्यवाद, समय का बहुत अभाव है और इसीलिए थोड़ा सा जो भी त्रुटियां रही है सब हम भी क्षमा प्रार्थी है, कमी कुछ ना कुछ हमसे भी रही होगी तो माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। थैंक यू। इसके पहले ऐसा कोई कार्यक्रम मैंने देखा नहीं था। मैं स्पेशल रूप से ये मैं बिना मैम के पूछे सब कह रहा हूँ कि मैं चाहूंगा कि स्पेशल रूप से फिर हम सुनियोजित तरीके से अगले वर्ष ये कार्यक्रम करेंगे। और मैम ने स्पष्ट रूप से कहा कि समय अभाव के कारण हो सकता है थोड़ा सा पूछ हुआ हो, इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार क्षमा प्रार्थी है। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा एक बार जोरदार तालियों से पुनः महाराज का स्वागत करें। ये मैं